बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान की पानीपत ब्रिगेड ने भारत का दिल दहला कर रख दिया। अमारात इस्लामिया ने नया अस्करी यूनिट नंगरहार में तश्कील दे दिया है, जबकि नौजवान कमांडोज की जदीद खतूत पर तरबियत जारी है। पानीपत ब्रिगेड मुस्तकबिल में भारत और मकबूजा कश्मीर में कार्रवाइयां करेगी। मोदी सरकार ने भारत में वावेला शुरू कर दिया। इंडिया टुडे ने इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार तालिबान की जानिब से बनाए जाने वाले नए अस्करी यूनिट पानीपत के क़याम से खौफजदा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और ये यूनिट क्यों तश्कील दी गई है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की जानिब से मुसल्लह अफवाज को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए अफवाज की तंजीम नौ पर अमल दरामद तेज कर दिया गया है। इस हवाले से पानीपत ब्रिगेड नामी एक नई फोर्स का क़याम भी अमल में लाया गया है, जिससे भारत दहल गया है। इंडिया टुडे ने इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार तालिबान की जानिब से बनाए जाने वाले नए अस्करी यूनिट पानीपत के क़याम से खौफजदा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि सैकड़ों सख्त जान नौजवान अफगान एहलकारों पर मुश्तमिल ये स्पेशल यूनिट नंगरहार में बनाया गया है और इसकी ट्रेनिंग भी मखसूस है, जिस पर मोदी सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। ट्विटर के कई अफगान सारिफीन का कहना है कि पानीपत यूनिट को तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गैस प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए बनाया गया है। इंडिया टुडे का कहना है कि तालिबान की जानिब से पानीपत यूनिट के क़याम का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत ने सख्त बुरा मनाया है। वाशिंगटन और मॉस्को को सफारती चैनल से भेजे जाने वाले पैगाम में पानीपत यूनिट के क़याम को भारत के लिए खतरा करार दिया गया है। भारतीय मीडिया में पानीपत ब्रिगेड के नाम से कई तस्वीर शाये और नशर की जा रही हैं और तालिबान को भारत और मकबूजा कश्मीर के लिए खुला खतरा करार दिया गया है। नाज़रीन कराम, इंडिया टुडे से गुफ्तगू में भारतीय मौर्रिख उदय एस कलकर्नी का कहना था कि अफगान हमला आवरों ने 3 बार हिंदुस्तान में जंगें जीती हैं और अब तालिबान की जानिब से पानीपत के नाम का अस्करी यूनिट बनाना उनकी मुंतकम मिजाजी दिखाई देती है। भारतीय मौर्रिख उदय कलकर्नी से जब इस्तिफसार किया गया कि इस पानीपत यूनिट के क़याम का क्या मकसद हो सकता है, तो उनका कहना था कि इसका जवाब देना भारत सरकार का काम है। वो इतना ही कह सकते हैं कि तालिबान ने नई दिल्ली को पानीपत यूनिट बनाकर मुस्तकबिल में भारत के खिलाफ अपने इरादों का इजहार किया है कि जैसे बाबर, अकबर और अब्दाली ने हिंदुओं को पानीपत की तीनों जंगों में खुदेड़ा था, वैसे ही वो भी भारत को खुदेड़ने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय सहाफ़ी सुशानक चौधरी ने वावेला किया है कि तालिबान भारत को सबक सिखाना चाहते हैं और उन्होंने अपने जदीद अस्करी यूनिट का नाम पानीपत रखा ही इसलिए है। भारतीय सहाफ़ी RS उपाध्याय ने लिखा कि भारतीय दिफाई और सियासी हलकों में सभी ये सवाल कर रहे हैं कि तालिबान को अपनी अस्करी यूनिट्स में से एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का नाम पानीपत पर क्यों रखना पड़ा है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि पानीपत का मकाम दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हरियाणा में है और यहाँ 3 अदवार में होने वाली जंगों में हिंदुओं को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अवलीन जंग में पानीपत के मैदान में ज़हीरुद्दीन बाबर ने अप्रैल 1526 में लोधी हुक्मरानों को शिकस्त दी थी। पानीपत की दूसरी जंग 5 नवंबर 1556 को उसी मकाम पर हुई, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के सरदार हिमो को मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने शिकस्त दी थी, जबकि 14 जनवरी 1761 को मरहटा हिंदुओं के जमे गफीर से अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली की फौज से जंग हुई। पानीपत के इस तीसरे मार्के में भी अफगान अफवाज ने मरहटों को खुदेड़ कर रख दिया था। इस जंग में अफगान फौज ने 60 से 65 हजार मरहटों को काट डाला था। भारतीय सहाफ़ी
करन तौड़े ने लिखा है कि हमें हरगिज फरामोश नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान ने भारत पर बरसाने के लिए अपने मिसाइल का नाम भी अब्दाली रखा है और अब तालिबान ने पानीपत यूनिट का नाम लेकर भारत को पैगाम दे दिया है कि उनके दिल में हमारे लिए क्या इज्जत और मकाम है। वहां फौजियों को पानीपत की तारीख, अहमद शाह अब्दाली की फतह और मरहटा हिंदुओं की शिकस्त का सबक पढ़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने 1,10,000 फौजियों पर मुश्तमिल अफगान फौज तैयार करने का ऐलान किया है। मुल्ला याकूब ने इंटरव्यू में कहा कि तालिबान क़यादत ने नई फौज के तश्कीली मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसका काम शुरू किया जा चुका है। इसके तहत नई अफगान मुसल्लह अफवाज के लिए 80,000 नौजवानों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि कमोबेश 10,000 स्पेशल यूनिट्स पहले ही ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता बरस अगस्त में तालिबान की जंगी फतह और अमरीकी शिकस्त के बाद भी अमरीका और आलमी हुकूमतें तालिबान की सफ़ों में शामिल मुजाहिदीन की हकीकी तादाद की तस्दीक नहीं कर सके। मुल्ला याकूब ने कहा था कि पेशा वर अफगान फौजी और एहलकार जो साबिका हुकूमत में खिदमत गुजार थे, चाहें तो वो सभी इस नई इस्लामी फौज में शामिल हो सकते हैं। भारतीय सहाफ़ी मनमन कुमार ने लिखा है कि तालिबान भारत से अपना बदला चुकाने के लिए अस्करी उलझाव का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पानीपत यूनिट का क़याम अमल में लाकर तबले जंग बजा दिया है। तालिबान ने पैगाम दे दिया है कि भारत अपनी शिकस्त को और अब्दाली की फतह को हरगिज फरामोश न करे। एक भारतीय ट्विटर सारिफ अजय कुमार ने लिखा है कि उसे बेहद दुख है कि तालिबान ने दिल्ली को दहलाने के लिए पानीपत यूनिट बना दिया, लेकिन हमारी भारत सरकार तालिबान हुकूमत को मुज़म्मती बयान का टोकन भी नहीं दे सकी। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि पानीपत की तीसरी जंग के नताइज पढ़कर आज भी इंतहा पसंद हिंदुओं का हल्क खुश्क हो जाता है। पानीपत का मकाम दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हरियाणा में है और यहाँ 3 अदवार में होने वाली जंगों में हिंदुओं को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पहली जंग में पानीपत के मैदान में ज़हीरुद्दीन बाबर ने अप्रैल 1526 में लोधी हुक्मरानों को शिकस्त दी थी। पानीपत की दूसरी जंग 5 नवंबर 1556 को उसी मकाम पर हुई, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के सरदार हिमो को मुगल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने शिकस्त दी, जबकि 14 जनवरी 1761 को मरहटा हिंदुओं के जमे गफीर से अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली की फौज से जंग हुई। पानीपत के इस तीसरे मार्के में भी अफगान फौज ने मरहटों को खुदेड़ कर रख दिया था।